हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, यानी मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। हम लोग मजदूरी पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी वेजेस हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं। वेजेस इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ लेबर। जो मजदूरी है वो श्रम का पारिश्रमिक है। इसके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग थ्योरीज आई कि वेजेस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कहाँ पे मजदूरी का निर्धारण होगा, यानी कितनी वेजेस पे काम होगा। तो उसके लिए अलग थ्योरीज आई जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी यानी आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक अर्थशास्त्री यानी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मजदूरी का निर्धारण यानी वेजेस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई से होता है। किससे होता है? डिमांड और सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, यह हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो सप्लाई जो है वो प्राइस के पैरेलल में चलती है और डिमांड प्राइस से इन्वर्स चलता है, उल्टा चलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। वही सेम थ्योरी यहाँ पे भी चलेगी। कहाँ पर? ये हमने लिखा हुआ है टेबल में, डेली वेजेस यानी वेजेस किस में लिया? रुपीज़ में लिया है 2468। ये हमने डिमांड फॉर लेबर इन नंबर्स, कितने नंबर आएंगे। और ये जब 2 रुपये यानी 2 रुपीज़ कोई भी प्रोड्यूसर पे करने को तैयार था तो वो कितने लेबरर्स की डिमांड कर रहा था? 80 यानी 80 लेबरर्स की। क्योंकि 2 रुपये बहुत कम थे तो सप्लाई कितनी हुई? सिर्फ 10 लेबर, यानी 10 लेबर ही काम करने को तैयार हुए। किस पे? 2 रुपीज़ वेजेस पे। तब उसका क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है यानी 70 उसको कम मिल रहा है, उसका काम नहीं हो सकता। फिर उसने क्या किया? प्राइस को बढ़ा दिया, यानी वेजेस को बढ़ा के 4 रुपीज़ किया। और जैसे ही वेजेस बढ़ा उसकी जो डिमांड वो कम कर देगी क्योंकि उसको ज़्यादा पे करना है, तो वो कम लेबर्स की डिमांड करेगा, वो 60 करेगा। जो डिमांड और सप्लाई की थ्योरी यहाँ भी चलेगी, वो कम 60 का डिमांड करेगा। क्योंकि वेजेस बढ़ गया है, अधिक मिल रहा है, तो ज़्यादा श्रमिक वहाँ पे काम करने को आ गए, ये इंक्रीज़ कर गया। फिर इसी तरह से उसने बढ़ा करके 6 कर दिया। 6 पे क्या हो गया? कितने लेबर्स उसने मांगे? 40। और यहाँ पर कितनी डिमांड सप्लाई हुई? 40। यानी ये एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पर वेजेस का डिटर्मिनेशन होगा 6 रुपीज़ पर। क्यों? 6 रुपये पे उसको 40 चाहिए और 40 ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ने और घटने की कोई गुंजाइश नहीं। इन केस उसने और प्राइस को बढ़ा दिया यानी वेजेस को बढ़ा के 8 रुपीज़ कर दिया, तब वो क्या करेगा? डिमांड कम करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको 8 रुपये देने हैं, तो उसी जितना भी उसको पे करना है उसको उन्हीं में डिवाइड करना है, इसलिए वो उनकी डिमांड कम कर देगा, लेकिन सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये दोनों सिचुएशन जो है, यहाँ पर क्या है? डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पर सप्लाई कम है, और यहाँ पे सप्लाईज कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इन दोनों में कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कहीं भी एक ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। इसलिए 6 रुपीज़ पे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होगा, 6 रुपीज़ पे वो डिटर्मिनेशन होगा। इसको आगे हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ के थ्रू भी इसको हम लोग देख लेते हैं। सेम उसी टेबल से हमने ग्राफ बनाया है कि समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपका एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है? क्वांटिटी ऑफ लेबरर्स यानी श्रमिकों की संख्या। यहाँ पर क्या दिखाया हमने? वाई एक्सिस पे वेजेस, ठीक है, यानी मजदूरी है। डी कर्व जो है वो है डिमांड कर्व, और एस जो है वो है सप्लाई कर्व। ई जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी संतुलन बिंदु है। ये वो बिंदु है जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होगी। सेम होगा अगर हम डिमांड देखते हैं कि जब प्राइस 2 रुपये था तो डिमांड कितनी थी? 80 थी। प्राइस 4 रुपये हुआ, डिमांड 60 हो गई। प्राइस 6 रुपये हुआ, डिमांड 40 हो गई। प्राइस 8 रुपये हुआ यानी वेजेस 8 रुपये हुए तो डिमांड 20। प्राइस से मतलब यहाँ पे वेजेस से। इसी तरह सप्लाई, जब आपका 2 रुपये पे करने को तैयार थे, ठीक है, तो सप्लाई बहुत कम थी। 4 पे कितनी हो गई? 20। 2 पे 10 थी, है 4 रुपीज़ पर बढ़कर 20 हो गई। 6 रुपीज़ पे 40 हो गई, इस तरह से। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों बराबर हैं, डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। अगर इसके ऊपर हम देख रहे हैं तो डिमांड हमारी कम है और सप्लाई ज़्यादा है, यानी इतनी एक्स्ट्रा सप्लाई है, यानी लेबर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइस को कम कर देगा। मार्केट में आप सामान खरीदने जाते हो, बहुत ज़्यादा होता है और लोग कम खरीदने वाले तो क्या करते हैं? वो सब्जी मंडी वगैरह में लास्ट में जाइए, वो फट से प्राइस को कम कर दे कि सामान हमारा बिके, तो वो क्या करेगा? उसको और नीचे लाएगा। इस तरह से एक यहाँ पर हम देख रहे हैं सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिचुएशन अलग है, चीज़ कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं? वो प्राइस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़, यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है इस जगह पर,
है, और यहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इन दोनों सिचुएशन में डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों इक्वल है। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल होते हैं वहीं पर मजदूरी का निर्धारण होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। ये है हमारी मॉडर्न थ्योरी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।